बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इट के हवाले से जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर हम इसे सीख रहे हैं, इसका जो फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, उर्दू में पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपको मालूम है कि सारा कुछ मैं पीछे बता चुका हूँ। सिर्फ ये है कि आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि गा, गी, गे या गी ये इसके आखिर में आएगा और फ़िक्रे में वक्त, मौसम या फासले की बात की जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। तो आप लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ इट इन फ्यूचर टेंस। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का है वो लिखिए इट प्लस विल बी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट, इसके लिए एग्ज़ाम्पल है कि कल मौसम अबर आलूद होगा, इट विल बी क्लाउडी टुमारो। कल बहुत गर्मी होगी, इट विल बी वेरी हॉट टुमारो। जी, अब चलते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। लिखिए इट प्लस विल नॉट बी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कल मौसम अबर आलूद नहीं होगा, ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। इट विल नॉट बी क्लाउडी टुमारो। और कल गर्मी नहीं होगी, इट विल नॉट बी हॉट टुमारो। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसकी तरफ। शुरू में विल आएगा, फिर आगे इट, ये सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट ये याद रखिए कि इन सेंटेंसेस के अंदर इट सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद बी आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। और अगर हम इसका एग्जाम्पल्स की तरफ चलें तो क्या कल गर्मी होगी, विल इट बी हॉट टुमारो। क्या कल मौसम अबर आलूद होगा, विल इट बी क्लाउडी टुमारो। अब जो डबल इंट्रोगेटिव है वो स्टूडेंट लिखते हैं व्हेन या वेयर प्लस विल प्लस इट प्लस बी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, इसमें मैंने वाई और हाउ को नहीं बोला क्योंकि वो इसमें इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ व्हेन और वेयर होते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं को बोला। और इट इनमें इन जुमलों में सब्जेक्ट होता है। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि मौसम कब खुशगवार होगा, व्हेन विल इट बी प्लेजेंट। और कब मौसम अबर आलूद होगा, व्हेन विल इट बी क्लाउडी। कहाँ गर्मी होगी, वेयर विल इट बी हॉट। अब स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल हो गई। आप मेरी बात याद रखिए कि इन सेंटेंसेस को हम अगर इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करें तो तब इन सेंटेंसेस को इस तरह बनाते हैं। वैसे इस तरह भी हो सकता है कि मौसम खुशगवार होगा, द वेदर विल बी प्लेजेंट। वेदर को यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, या फिर इट विल बी प्लेजेंट वेदर, इधर भी वेदर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है ग्रामेरियंस की तरफ से कि जब आप वक्त, मौसम या फासले वाले सेंटेंसेस के अंदर इट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें वेदर या टाइम लफ्ज़ जो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप वैसे इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय वैसे वेदर को सब्जेक्ट बनाना चाहें, जैसे द वेदर विल बी प्लेजेंट टुमारो, तब भी ठीक है। तो स्टूडेंट, ये तो उर्दू में पहचान और स्ट्रक्चर हो गई। अब चलते हैं स्पोकन लैंग्वेज के हवाले से पॉइंट्स। लिखिए इसका नेगेटिव होगा इट विल नॉट बी वेरी हॉट टुमारो, ये रिटन इंग्लिश के अंदर, और स्पोकन में इट वॉन्ट बी वेरी हॉट टुमारो। आगे है कल मौसम खुशगवार नहीं होगा, इट विल नॉट बी प्लेजेंट टुमारो, और स्पोकन इंग्लिश में इट वॉन्ट बी प्लेजेंट टुमारो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ आ जाइए। क्या कल मौसम खुशगवार होगा, विल, अमाद ये काट देना, क्या मौसम कल खुशगवार नहीं होगा, विल इट नॉट बी प्लेजेंट टुमारो, और स्पोकन इंग्लिश में वॉन्ट इट बी प्लेजेंट टुमारो। क्या कल गर्मी नहीं होगी, विल इट नॉट बी हॉट टुमारो, और स्पोकन इंग्लिश में वांट इट बी हॉट टुमारो। अब आ जाइए क्वेश्चन टाइप की तरफ जो हम कंफर्मेशन करवाते हैं है ना कहकर। इट विल बी वेरी हॉट टुमारो, वांट इट
है ना कि इंग्लिश, वांट इट क्वेश्चन मार्क, इट विल बी वेरी प्लेजेंट टुमारो, वांट इट, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग में विल के बाद नॉट को कंट्रैक्शन में बोला या लिखते भी ऐसे ही हैं। और अब आ जाएं, अगर हम इसको नेगेटिव स्टेटमेंट में हो तो इट विल नॉट बी वेरी हॉट टुमारो, विल इट, अब विल इट आएगा, वांट इट नहीं आएगा। तो ये स्पोकन लैंग्वेज के पॉइंट्स भी स्टूडेंट ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। सेंटेंसेस मैं उर्दू इंग्लिश बोलूँगा, आप गौर से इन्हें सुनिए और फिर खुद उर्दू लिख के उनको इंग्लिश करके दोबारा चेक कीजिए। कल हब्स होगी, इट विल बी क्लोज टुमारो। शाम का वक्त होगा, इट विल बी इवनिंग टाइम। क्या कल गर्मी होगी, विल इट बी हॉट टुमारो। क्या कल मौसम खुशगवार होगा, विल इट बी प्लेजेंट टुमारो। बाहर का मौसम नहीं होगा, इट विल नॉट बी स्प्रिंग सीज़न। क्या गर्मी का मौसम नहीं होगा, विल इट नॉट बी समर सीज़न। कहाँ सर्दी होगी, वेयर विल इट बी कोल्ड। कब मौसम खुशगवार होगा, व्हेन विल इट बी प्लेजेंट। सोमवार का दिन होगा, इट विल बी मंडे। क्या दिसंबर का महीना होगा, विल इट बी द मंथ ऑफ दिसंबर। तो स्टूडेंट ये सेंटेंसेस थे, आपने इनको गौर से सुनना है और फिर ख़ुद भी ट्राई करना है। इस वीडियो में जो कुछ मैंने पढ़ाना था यही सब कुछ था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया, इसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।